हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को ही। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरिट्स और आपके पास आपकी लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। स्टार्टिंग विद द मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, आपने देखिए मैं एक ब्रीफिंग दे देती हूँ। कर्ता ऑफ द फैमिली और बाकी ये सभी मेंबर्स जो हैं वो आपके साथ आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हेल्प करते हैं, बट अल्टीमेटली जो डिसीजन पावर होती है वो आपके कर्ता की रहती है। हमने इसमें स्टडी किया था अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है आपके कर्ता की। मेरिट्स की बात करें, सबसे पहला आता है आपके पास इजी टू स्टार्ट। यहाँ पे इजी टू स्टार्ट इसलिए है क्योंकि लीगली आपके पास यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। किसी भी तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज आपको यहाँ पे नहीं करनी है, कोई एक्ट के प्रोविजंस आपको नहीं फॉलो करने हैं। सिंपली हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आपका ऑपरेशन रनिंग में रहेगा। द ओनली कंडीशन रिक्वायर्ड इज आपकी जो फैमिली है वो अनडिवाइडेड होनी चाहिए, वो आपकी पार्टीशन नहीं होनी चाहिए बस। नेक्स्ट, सिक्रेसी। सिक्रेसी इसलिए क्योंकि की डिसीजंस जो है सारे आपके कर्ता ही लेता है, सोलली होल्ली वही है। आपके मेंबर्स पार्टिसिपेट तो करते हैं बट अल्टीमेटली जो होल्डिंग पावर है, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, वो सारी एक ही पर्सन के पास रहती है और उसको कोई भी चीज किसी को भी रिवील करने की जरूरत नहीं होती है। तो सिक्रेसी यहाँ पे इस वजह से बनी रहती है। जितनी भी बिजनेस डीलिंग्स रहेंगी वो सारी आपके पास आपके कर्ता तक ही लिमिटेड रहेंगी। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर्स, आपका जो करता है वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है आपके कस्टमर्स के साथ, क्योंकि बिजनेस का सारा मैनेजमेंट का रोल वही देख रहा होता है। तो उसको कस्टमर के टेस्ट पैटर्न का, उसको आपके पास आपके कस्टमर्स की नीड्स का सारा इंफॉर्मेशन रहता है। आपके पास किस तरीके की चीजें आपके कस्टमर्स को चाहिए, किस तरीके का टेस्ट है आपके कस्टमर्स का, वो सारा आपके कर्ता को पता रहता है। वो आपके डायरेक्ट टच में है आपके कस्टमर्स के साथ। तो इस वजह से यहाँ पे बिजनेस को ग्रूम करना है, बिजनेस को मॉडिफाई करना है या बिजनेस में कोई भी चेंजेस लेकर के आने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर्स की आपके कर्ता के पास रहती है। फोर्थ पॉइंट, प्रॉम्प्ट डिसीजन। जब हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट डिसीजन की, एक सिंगल पर्सन है तो उसको ही सारी चीजें आपके डिसाइड करनी है। बिजनेस में क्या चेंजेस लाने हैं, किससे डील्स करनी है, कितनी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है, कहाँ कहाँ डीलिंग्स होंगी, किस तरीके की डीलिंग्स होंगी, ये सारी चीजें आपके कर्ता तक ही सीमित रहती है। जब एक सिंगल पार्टी डिसीजन होता है तो आपके जितने भी डिसीजंस हैं वो विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द अदर पार्टीज अकेले ही जब करने हैं तो वो वन मैन आर्मी वाला शो है और वहां पे प्रॉम्प्ट डिसीजंस आपके होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन। देखिए आपके पास डायरेक्ट मोटिवेशन कर्ता को ही मिलेगी। यहाँ पे आप जिस तरीके के एफर्ट्स डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रूट्स मिलते जाएंगे। द मोर हार्ड वर्क यू पुट इन, द मोर प्रॉफिट्स यू विल रीप। सिंपल सा यहाँ पे एक रिलेशन है, जितना ज्यादा आप एफर्ट्स डालने वाले हैं उतना ही ज्यादा आपको कंसिडरेशन मिलेगा। कर्ता जितना डेडिकेटेड होकर के यहाँ पे काम करता है सारे बेनिफिट्स आपके कर्ता को ही रिसीव होते हैं। सिक्स पॉइंट है एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, ऐसे बिजनेस आपका पास ऑन होता रहता है और आपके जो गुडविल कमाई थी आपके एक पर्टिकुलर जनरेशन ने, वो गुडविल में ऐड होता चला जाता है आपके फ्यूचर के पॉइंट्स में। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास बेनिफिट है आपकी इनहेरिटेबल क्वालिटी का, कि आपको पूर्वजों से जो संपत्ति मिली है, जो विरासत मिली है, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सभी बेनिफिट्स हैं आपके पास आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ पे सारी बातें तो हमने करी है एक साइड की। अब दूसरा फेस अगर हम देखें कॉइन का तो लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है देखिए, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को यहाँ पे नहीं देते हैं। बिजनेस में जितना भी बिजनेस है वो सारा का सारा बिजनेस आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से ही चलता है और जब हम अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपके पास आपकी लिमिटेशंस आ भी जाती हैं। तो आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो अल्टीमेटली आपके लिमिटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब सारा डिसीजन आपके कर्ता को ही लेना है। एक सिंगल मैन आर्मी है,
ये लिमिटेशन आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप वाली भी है। वन मैन आर्मी शो है, एक सिंगल पर्सन कितना आपके पास चीजों को मैनेज कर पाएगा, अकेले वो सारा शो रन नहीं कर सकता है। और जब मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एक लिमिट लग जाती है, एक डीमेरिट आ जाता है, एक लिमिटेशन पॉइंट आ जाता है आपके पास आपके कर्ता के ऊपर कि वहां पे वो एक लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स का खामी उसको झेलनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपके पास आपका जो कर्ता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी स्टेक आ सकता है और इस वजह से कई बार डिसीजंस में डिले भी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको ही डिसीजंस लेने हैं तो वो बहुत सोच समझ करके लेगा कि एक गलत डिसीजन उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्लेम करवा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी कर्ता का होना आपका एक लिमिटिंग पॉइंट बनता है। बाकी सभी मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है, बट आपके पास आपके कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। फोर्थ पॉइंट है डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देखिए फैमिली जॉइंट है आपके पास, अब कर्ता ही सारे डिसीजंस लेगा, बाकी सारे फैमिली मेंबर्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इंटरफेयर करना उनको अलाउड नहीं होता है। और आपके पास सारे जब पावर कर्ता के हाथ में ही होती है तो वो सेंट्रलाइजेशन कई बार आपकी फ्रस्ट्रेशन में आती है बाकी फैमिली मेंबर्स में कि जब हमारा कोई रोल ही नहीं है देन व्हाई वी आर हियर। हम अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी देखते हैं, हम अपना इंडिविजुअल बिजनेस देखना स्टार्ट करते हैं, तो वो एक लिमिटिंग पॉइंट है। जब आप किसी को पार्टिसिपेट ही नहीं करवाओगे अपने साथ तो वो कब तक आपका साथ देगा कि यार यही वन मैन आर्मी शो कर रहा है, इसको ही करने दो, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस बिजनेस। वो ऐसी मेंटेलिटी आकर के और आपके बिजनेस को धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट कर देती है। ये इस तरीके के पॉइंट्स हैं इस जिनके कारण आज आपको जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर बिजनेसेस आपके पास बचे। नहीं तो ये एक पॉइंट है क्योंकि सब अपना अपना इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं और जब मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है आपके पास सिर्फ कर्ता की रूलिंग रहेगी तो बाकी सारे फैमिली मेंबर्स फ्रस्ट्रेटेड फील करना शुरू करेंगे। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है आपका जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, बट ये लिमिटेशंस ही हैं जो आपके ब्रेक कर देती हैं आपकी अनडिवाइडेड फैमिलीज के बिजनेसेस को। लास्ट है लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। ये है ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो वो क्या सोचेंगे, यार हम जब इंटरफेयर करना अलाउड नहीं है, हमें पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं है, हम इस बिजनेस से ही दूर रहते हैं, हम अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आप अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के ऊपर ही ध्यान दोगे तो आप कोऑपरेट करोगे ही नहीं कर्ता के साथ। तो ये सारे लिमिटेशंस यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। तो आज हमने स्टडी किया मेरिट्स और आपकी लिमिटेशंस। ओल्डेस्ट फॉर्म है बट लिमिटेशंस आपके पास इस तरीके से हावी हो जाती है कि आज के टाइम में जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस देखने को नहीं मिलता है। वेल विद दिस हमारा 2.3 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे आपके पास आपका कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें किस तरीके से आपके लोग आपस में मिलकर के अपना एक दूसरे का वेलफेयर का सोचते हैं, कितने टाइप्स की होती है वो सारा स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।